ये जो वृक्ष है, ये मैं आपको और पास से दिखाऊँ, देखो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये देखो, जैसे हथेली होती है उस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है। ये पूरा खाली है बिल्कुल, इसका तना खोखला है, 2 गुफा निकल रही हैं और इसके ऊपर का हिस्सा दिखाता हूँ अब मैं आपको, ये पूरा हरा-भरा है। तो ये चमत्कार से कम नहीं। में शालग्राम फूटा हुआ है। अच्छा, गाँठ-गाँठ में गांठ शालिग्राम। गांठ में शालग्राम आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। सबसे बड़ी महिमा ये श्याम तमाल तमाल, की है। श्याम तमाल की। स्वयं श्री कृष्ण है। स्वयं श्री कृष्ण। और देखो सर, ये गोपियाँ कितना कितना अंटा ले रहे हैं, हाँ। मिलजुल के राधे राधे, ये जय भी श्री रास कृष्णा। रचा रहे। ब्रज दर्शनों पर आज मैं आपको बहुत ही खास दर्शन कराऊंगा उस वन के जहाँ पर श्री कृष्ण अपने गायों के साथ में आते थे और यहीं पर ही पेड़ों पर, वृक्षों पर चढ़कर बांसुरी बजाते। ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा वन है। वृंदावन से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक शांत वन, इतना शांत है कि चारों तरफ यहाँ हरियाली हरियाली है और संतों की कुटिया बनी हुई हैं। संत यहाँ पर भजन करते हैं और जब आप इस वन में आते हो, आपको एक अलग ही जो है यहाँ का एक भक्ति में एक जो वो होता है ना, वो आपको फील होता है। यहाँ पर देखो, आपको इस तरह की छोटी-छोटी कुटिया दिखेंगी। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह की छोटी-छोटी कुटिया, बहुत सारी कुटियाँ हैं, जहाँ पर कि साधु जो है, संत हैं, वो यहाँ पर आकर भजन कर रहे हैं। ये देखिए, एक और यहाँ पर कुटिया है और कुछ कुटिया ऐसी हैं जिनके कि यहाँ पर नंबर भी दे रखे हैं। तो जैसे अगर आप जब भी आते हो इस वन में यहाँ के दर्शन करने के लिए, तो कुछ कुटिया ऐसी हैं जहाँ पर विशेष आपको साधु मिलेंगे, उनके आप आके दर्शन कर सकते हैं। उनके नंबर हैं यहाँ पर, कुटिया नंबर 1, 2 ऐसे करके। तो इस तरह से यहाँ पर साधु संत आज भी वृंदावन से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ये शांत वातावरण वाला यह जो वन है, यहाँ पर आपको वही अनुभूति प्राप्त होती है जो एक प्राचीन समय में वृंदावन रहता हुआ करता था, उसमें जाने पर होती थी। आज के वर्तमान समय में वृंदावन में बहुत बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें बन गई हैं और भक्त आते तो हैं, पर उनको जो वृंदावन का प्राचीन रूप है, उसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो जब आप ऐसे स्थानों पर आते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा श्री कृष्ण की लीलाओं को समेटे हुए है, तो आपको उस भक्ति को महसूस करने का मौका मिलता है और यहाँ पर आपको संतों के दर्शन होते हैं। ऐसे संत जो कि यहाँ पर साधना में लगे हुए हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं और जिनको मोह माया से कोई ज़्यादा इतना लगाव नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये देखो, अब मैं अगर आपको दिखाऊं, तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये तिरपाल से बनी हुई एक कुटिया है। तो आप देख सकते हो कि गर्मी के मौसम में अगर कोई यहाँ पर संत बैठा हुआ है और अगर रात के समय में, शाम के समय में यहाँ पर कोई संत साधना कर रहा है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोह माया से यहाँ पर संत जो है वो दूर हैं। ये देखो, वंशीवट में बड़ा ही आपको सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर आपको दिख रहा हो ना, वहां पर देखो, पेड़ों के बीच से मैं दिखाऊंगा, एक मयूर बैठा हुआ है, मोर। ये देखो, पेड़ों के बीच से दिखेगा एक, और अभी थोड़ी देर पहले एक था और वो फिर उड़ के गया था। ये देखो दृश्य, देखो कितना सुंदर यहाँ पर देखने में लग रहा है। और ये देखिए, यहाँ की हरियाली दिखाता हूँ, और बादल काले काले हो रहे हैं, बारिश का सा मौसम हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, यही देखिए, ये यहाँ पर ब्रज का वो प्राचीन स्वरूप देखने को मिलेगा, पूरा स्थान। और यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इस वंशीवट में आ जाओगे ना, और ये वो मंदिर है, ये वंशीवट का मंदिर है। इसका संपूर्ण वीडियो हमने अभी जल्दी में बनाया था, पूरी कहानी के साथ में। और ये दृश्य यहाँ का मन को लुभाने वाला, छोटी छोटी कुटियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर आते हो ना, तो भटक भी जाते हो कि बाहर कैसे निकले। देखिए, संतों की कुटिया देखिए, सिर्फ तिरपाल ही तिरपाल है। अगर बारिश आ जाए, देखो, अगर वैसे संत होते ना जिनको जिनको कि मोह माया का लोभ होता, तो देखो यहाँ पर वो पक्की कुटिया वगैरह बना के रह रहे होते। तो ये देखिए,
अब इसमें हम अंदर जाके देखते हैं, अगर यहाँ पर जो संत हैं वो अगर हमें आज्ञा देते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप जिस भी कुटिया में जा रहे हैं, यहाँ पे साधु संत हैं, वो अपनी साधना करते हैं, तो उनसे परमिशन ले लो, क्योंकि फिर उनकी साधना भंग होती है। और वंशीवट के अंदर आपको बड़े ही मन को लुभाने वाले, ये देखिए सारे वृक्ष ऐसे लगते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई साधु संत हैं जो खड़े हुए हैं, अपनी साधना कर रहे हैं। ये देखिए इस वृक्ष का रूप देखिए, ऐसे लग रहा है कि जैसे कितने सारे संत यहाँ पर साथ में खड़े हुए हैं, राधा नाम का जैसे जाप कर रहे हो उस तरह से। देखिए कितना सुंदर ये वृक्ष है। और ऐसे ही यहाँ पर राधे राधे, यहाँ पे हमारे साथ में एक बाबा है, थोड़ा सा हम इनसे भी जानते हैं। बाबा थोड़ा सा हमें आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। पास में आ जाए बेटा जरा। राधे राधे। राधे राधे बाबा। आप यहाँ पे कितने सालों से साधना कर रहे हैं बाबा? तो अभी यहाँ पे 2 साल हुआ है आने अच्छा। से। जी हाँ हाँ। 2 साल से ही हमने यहाँ भ्रमण किया है। अच्छा। बंशीवट धाम है। बंशीवट कृष्ण की यही बंशीवट में गायें चराई थी। नंद बाबा की 9 लाख गाय थी। विष्णु भगवान ब्रजवासियों के साथ में वारिया बन के उन्होंने गाय चराई है। इसी वट वृक्ष पर बंसी बजाई है। बंसी का महारास रचाया है। इसी वट वृक्ष के नीचे रास लीलाएं की हैं, गोपियों के साथ में किया है। रास देखने के लिए महादेव बाबा आए, फाटक नहीं खोला। देखा महादेव बाबा ने गोपियों का रास है। अपना भेष बदल के और गोपी बन के आए महादेव बाबा, तो उनको प्रवेश किया और साथ में ही नचाया। महादेव बाबा का नाम रख गया गोपीश्वर। गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव। जी महाराज। श्री राधे श्री राधे। राधे राधे। बाबा संत ये जो हैं अभी साधना में, मैं इनको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। बाबा की देखिए कुटिया दिखाता हूँ। ये देखिए कुटिया देखिए तिरपाल की बनी हुई है, साधना में लगे हुए हैं बाबा। ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जब भी अगर आते हो आप, तो यहाँ पे जो संत हैं उनको आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना है। और देखिए वृक्षों को देखिए, जैसे देखो, ये देखो पास से दिखाना जरा। ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे कोई 3 लोग खड़े हों साथ में, ऐसा महसूस होगा। अलग ही तरह के वृक्ष मिलेंगे वंशीवट में। इसकी गांठ गांठ में शालग्राम फूटा हुआ है। अच्छा, गांठ गांठ में गांठ शालिग्राम। गांठ में शालग्राम आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। सबसे बड़ी महिमा ये श्याम तमाल तमाल, की है। श्याम तमाल की है। श्याम तमाल श्री कृष्ण का रूप माना रूप जाता है। स्वयं श्री कृष्ण है। स्वयं श्री कृष्ण। और देखो सर, ये गोपियां, ये गोपियां कितना कितना अंटा ले रही है। हाँ, मिलजुल के ये भी रास रचा रही है। रास रचा रही है। बड़ा ही जय अद्भुत राधे। है, बड़ा ही अद्भुत रूप लग रहा है भाई। जैसे कि ये बाबा इन्होंने हमें बताया है कि गोपियां अंटा लगा के जैसे रास कर रही हों। और ये ब्रज के जितने भी, और खास करके मैं वंशीवट के वृक्षों की बता दूं, ये सब हमारे साधु संत हैं जो कि प्राचीन समय में इनको ये यहाँ। श्याम है, ये राधा है। ये राधा है, राधा हाँ। के साथ श्याम है, गोपियां हैं। राधा के साथ में गोपियां, राधा रानी के साथ में गोपियां हैं। राधा रानी के साथ में गोपियां हैं। बड़ा ही सुंदर, यहाँ पे मन आपका प्रसन्न हो जाएगा जब आप वंशीवट में आ जाओगे, और आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में बनाऊंगा। एक बार मैं इसके दर्शन फिर से कराना चाहूंगा। आप थोड़ा देखना, आप इसको महसूस करना, इस वृक्ष को। और जैसा कि यहाँ के संत हैं उन्होंने हमें बताया है कि गोपियां हैं, और गोपियां श्री कृष्ण के साथ में यहाँ पर रास रचा रही हैं। देखिए कितना मन को प्रसन्न करने वाला यह दृश्य आपने शायद ही कभी देखा होगा।
और ऐसे ही यहाँ पर ये श्याम तमाल के जो वृक्ष हैं ये स्वयं श्री कृष्ण के रूप हैं। वंशीवट के कुटिया नंबर 8 में अब एक ऐसे दर्शन कराने जा रहा हूँ मैं, जहाँ पर 2 वृक्ष हैं। इनको जुगल जोड़ी सरकार के रूप में भक्त देखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जब यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं दूर-दूर से, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, जुगल जोड़ी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और ये वृक्ष अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ये जो है एक हाथ का जैसे पंजा है वो रखा हुआ है। ये राधा रानी का ऐसा मानते हैं कि हाथ रखा हुआ है श्री कृष्ण के ऊपर। और ये जो वृक्ष है, ये मैं आपको और पास से दिखाऊँ, देखो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये देखो जैसे हथेली होती है उस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है ये। तो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और इस वृक्ष के अंदर राधा कृष्ण के इस रूप को ऐसा प्रतीत करते हैं कि यहाँ पर राधा कृष्ण साक्षात खड़े हुए हैं और ये राधा रानी का जो हाथ है वो श्री कृष्ण के ऊपर रखा हुआ है। मैं एक ऐसी दिव्य कुटिया के दर्शन कराऊंगा। ये देखिए आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है ब्रह्मचारी लाल बाबा, ठीक है, लाल बाबा। और यहाँ पे नील कमल जो फूल है उसके दर्शन होंगे। और ये बड़ी ही दिव्य कुटिया है। और इसके देखिए पहले तो आपको चारों तरफ से दर्शन कराता हूँ, एक बार कैमरा घुमा के दर्शन करवाइए। देखिए यहाँ पर जो बाबा हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने इस वंशीवट के लिए बहुत योगदान दिया है। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं। वंशीवट में उनका योगदान सराहनीय है। ये सामने जो वृक्ष देख रहे हो ये बाबा ने ऑनलाइन मंगाए हैं, 1000 रुपये का एक वृक्ष है। और इस तरह से वंशीवट के अंदर बाबा ने बहुत सराहनीय काम किया है और ब्रज की जो प्राचीन रूप है उसको संभाले हुए हैं। ये बाबा की कुटिया के दर्शन मैं करवा देता हूँ। बाबा लाल बाबा के नाम से जो है जाने जाते हैं। ये बाबा की देखिए कुटिया के दर्शन करिए। देखिए प्राचीन, एक मिनट, ये देखिए कुटिया, एक मिनट जूम हटा दो, गंदा हो गया कैमरा। ये देखिए अब इस कुटिया में हम अंदर चल रहे हैं बाबा की कुटिया में। और यहाँ पर आके आपको मैं दर्शन कराता हूँ। देखिए बाबा का, ये देखिए कैसा सादा जीवन जी रहे हैं बाबा। अपना बिल्कुल चारपाई है, कोई ऐसा कोई भौतिकता से कोई मतलब नहीं है। और ये देखिए छप्पर घास फूस से बनी हुई है कुटिया है। लाल बाबा जिनका कि योगदान इस वंशीवट के प्रति बहुत है। और यहाँ पर बाबा के ठाकुर जी के आप दर्शन कर लीजिए। और मैं एक बार आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि जब भी अगर आप आते हो, किसी भी संत से मिलते हो या फिर आप इस कुटिया में आते हो, पहले तो बाबा से आके आपको आज्ञा लेनी है और फिर यहाँ पर आके फिर किसी चीज के दर्शन करने हैं। बाबा ने यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल भी लगाए हुए हैं, नीलकमल फूल, उनके भी हम दर्शन करेंगे। आगे चलते हैं। और बाबा ने इस वंशीवट में अपनी कुटिया के आसपास जो वृक्ष लगा रखे हैं और जो भी सेवा कर रखी है, बाबा जो है यहाँ के जो पक्षी हैं, मोर वगैरह हैं, इनके लिए डेली दाना डालते हैं। 50 किलो जो है पक्षियों के लिए मोर हैं, श्री कृष्ण के जो प्रिय मोर हैं, उनकी रक्षा के लिए अगर कोई परेशानी आती है तो सीधे गवर्नमेंट तक ये अर्जी लगा देते हैं। और बाबा यहाँ पर अगर आप सेवा भाव से अगर यहाँ पर आते हैं तो सेवा भाव से आकर यहाँ पर अन्नदान कर सकते हैं, जो कि पूरे वंशीवट के पक्षियों को, मोरों को जो है ग्रहण कराया जाता है हर रोज। और ये यहाँ पर ये दर्शन भी आप नील कमल के बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे नील कमल। चल रहा है, ये देखिए आप, ये नील कमल हैं। और पूरे ब्रज में आपको नील कमल के बहुत ही कम दर्शन देखने को मिलेंगे। नील कमल के साथ साथ ये एक पीला कमल है जो कि खिला हुआ नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर बड़े ही सुंदर यहाँ पर नील कमल के यहाँ पर दर्शन मैं आपको करवा देता हूँ। ये देखिए ये इस तरह की यहाँ पर बाबा ने सेवा कर रखी है। और वंशीवट पूरा 52 एकड़ में बना हुआ है। और ये यहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और ऐसी यहाँ पर बहुत सारी कुटिया बनी हुई हैं। बाबा ने बताया है कि यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं, ये सारे पुराने संत हैं
जो कि यहाँ पर आकर भोजन ग्रहण करते हैं। और ये बाबा की जो है रसोई है, ये देखिए सादा, ये यहाँ पर रसोई है। यहाँ पर ही बाबा जो है खिचड़ी का प्रसाद बनाते हैं जो भक्त आते हैं उनके लिए, और जो यहाँ के पशु पक्षी हैं उनके लिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही दुर्लभ वृक्ष के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि रुद्राक्ष का वृक्ष है, और उसके हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये और ये भी बाबा ने, मुझे लग रहा है, बहुत दूर से कहीं से मंगवाया होगा, और ये एक-एक वृक्ष बहुत महँगा आता है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे ये रुद्राक्ष से ये रुद्राक्ष का वृक्ष है जो कि नेपाल से मंगवाया है, और बाबा ने यहाँ पूरे बंसीवट में बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं। उनमें से आप ये देख सकते हो, एक मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था न, खजूर का वृक्ष, और ये यहाँ पे वृक्ष है रुद्राक्ष का है। और अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ पर कि बाबा रोज़ जो है पशु पक्षियों को, जो यहाँ पे कौए, चिड़िया, मोर, ये सब जो भी हैं, इन सबको ये देखिए, यहाँ पर डेली का करीब 50 किलो के आसपास ये दाना डाला जाता है। और यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं वो खुद संत के रूप में आकर ये दाना, या मैं बोलूँ कि ये प्रसाद आकर ग्रहण करते हैं। और ये देख सकते हो आप, सामने एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष भी दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये गुफा, अच्छा ये 2 गुफाएं इसके अंदर आर पार निकल रही हैं, और फिर भी हरा भरा है। ये देख लिया आप, ये इस वृक्ष को देखिए, ये पूरा खाली है बिल्कुल, इसका तना खोखला है, 2 गुफा निकल रही हैं, और इसके ऊपर का हिस्सा दिखाता हूँ अब मैं आपको, ये पूरा हरा भरा है। तो ये चमत्कार से कम नहीं है, ये चमत्कार। आज के दर्शन आपको किस तरह से लगे, अपने भाव हमारे साथ में जरूर शेयर करना। सामने करीब 5000 वर्ष पुराना एक वृक्ष है, जहाँ पर श्री कृष्ण चढ़ के बांसुरी बजाते थे, और इसका संपूर्ण वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आप इस मंदिर के, बंसीवट के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। ब्रज दर्शनम चैनल पर आपको ब्रज के ऐसे ही गुप्त स्थानों के, लुप्त स्थानों के और प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन मिलते हैं। तो ब्रज के चैनल से जुड़िए और घर बैठे ऐसे ही ब्रज के दर्शन करते रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।